बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद कई समीकरण बदल गए हैं। गठबंधन के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पहले से ज्यादा मजबूत हुए, तो वहीं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरी ओर बिहार की सियासत के इतिहास में पहली बार आरजेडी और कांग्रेस को इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तमाम विश्लेषक चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि बीजेपी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो सीएम उन्हीं का होगा, लेकिन अब जेडीयू का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। इसलिए विस्तार से समझते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समीकरण किस तरीके से बैठेगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार हैं। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश ही फिर से शपथ लेंगे। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी नीतीश के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए हैं। वहीं रविवार को पटना में सीएम से मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से नीतीश के नाम पर खुलकर नहीं कहा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है और कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद सब साफ हो जाएगा। इससे सीएम पद पर थोड़ा संशय बना हुआ है। भाजपा नेताओं के मुताबिक पहले एनडीए में शामिल सभी 5 दलों यानी भाजपा, जदयू, लोजपा आर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों की बैठक होगी। उनमें सभी पार्टियां अपने अपने विधायक दल के नेताओं को चुनेंगी। उसके बाद एनडीए की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी 5 दलों के नेता या विधायक मिलकर गठबंधन के मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। कई सियासी जानकारों का मानना है कि 2 ही हालातों में बीजेपी का सीएम बन सकता है। एक तो अगर खुद उम्र को देखते हुए नीतीश कुमार कहें, और दूसरा अगर बीजेपी उन्हें केंद्र में कोई अच्छा पद ऑफर करती है और नीतीश उस ऑफर को स्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार में बीजेपी का सीएम बन सकता है। कुल मिलाकर जिस भी पार्टी का सीएम बनेगा उसके सामने दूसरी पार्टी के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, ये तय माना जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि कैबिनेट में पदों का बंटवारा कैसे होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से 14+1 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इसी प्रकार विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के भी 15 से 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 3 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक विधायक मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता देवी और जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन के मंत्री बनने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि अंतिम समय पर इसमें फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।